चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एसटी टोकन से बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और इस संबंध में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि एसटी टोकन से लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं और मैंने उसमें साफ बोला था कि इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना आप पर निर्भर है यूट्यूबर की। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो एसटी टोकन हो या नेक्सा एवरग्रीन हो या फिर इधर से अपना शेयर मार्केट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये अपने रिस्क पे करें। किसी भी कहने से, मेरे ही नहीं, किसी भी अन्य रिश्तेदार या किसी के भी कहने से इन्वेस्टमेंट ना करें। आज एसटी टोकन के संबंध में मैं आपको ऐसी जानकारी देने चाहूँगा जो शायद आपको पता भी नहीं होगी और पता हो भी तो भी लोग इसको नहीं बताते हैं। एसटी टोकन के अंदर कुछ ना कुछ जो कमियां पाई है, मैंने इसका पूरा रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है। इसमें जो कमियां पाई है आज उन सभी के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूं। जो एसटी टोकन के अंदर है, जो सबसे पहली कमी है वो है, जी हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट। आप जो भी आपको जोड़ेगा वो यही कहेगा कि आप 100 दिन बाद प्रिंसिपल अमाउंट निकला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 दिन बाद आप प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी हालत में नहीं निकला सकते हो। 100 दिन के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट का आप केवल 1.5% हिस्सा ही निकला सकते हो। यानी अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो 10,000 रुपये निकलाने में आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1300 दिन लगेंगे, जो लगभग 2.5 से 3 साल या 3.5 साल के आसपास होते हैं। स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि जो स्टेकिंग होती है उसका 1.5% आप पैसा निकाल सकते हो, वो भी 100 दिन बाद, फिर उसके नेक्स्ट 30 दिन बाद, फिर नेक्स्ट 30 दिन बाद। यानी कि जैसे आपने आईडी 1 जनवरी को बनाई तो उसके बाद में आप मार्च में उसका 1.5% निकला सकते हो, फिर अप्रैल में उसका 1.5% निकला सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा पैसा निकालने में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। इसलिए अगर आपके दिमाग में यूँ है कि 1-1.5 महीने से जुड़ लेते हैं और जो ब्याज प्राप्त होगा वो प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे, तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें। इसमें पूरा पैसा निकालने में कम से कम 2.5 से 3 साल लगते हैं। सेकंड नंबर पे चीज होती है कि जो अगर एक बार रॉयल्टी पे पहुंच गए तो जिंदगी भर आपको रॉयल्टी आएगी। बिल्कुल गलत है ये। रॉयल्टी आपको जिंदगी भर नहीं आएगी। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, जैसे स्क्रीनशॉट में मैं बता रहा हूँ कि जो जितने आप बिजनेस करते हो, जैसे आपने लेफ्ट में कितने जोड़े और राइट में कितने जोड़े, जो भी लेफ्ट और राइट में जो भी सबसे कम होगा उसका 15% ही आपको रॉयल्टी के रूप में दिया जाएगा। जैसे स्क्रीनशॉट में आपका लेफ्ट का बिजनेस इतना ही 10,000 के ऊपर है, लेकिन राइट का बिजनेस 2914 रुपये है। और तो नीचे का जो स्क्रीनशॉट है उसमें 15% लिमिट में $437 ही लिखा हुआ है। यानी कि 2914 का जब हम 15% निकालते हैं तो जितना राशि प्राप्त होगी वही आपको केवल और केवल रॉयल्टी के रूप में दी जाएगी। ऐसा भूल कर भी आप ये मत सोच लेना कि आपको रॉयल्टी लाइफ टाइम दी जाएगी। यानी जितना आप बिजनेस करोगे, जितने लोग जोड़ोगे, उसका केवल और केवल दोनों साइड में जो मिनिमम होगा उसका 15% ही आपको मिलेगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट में जो मिनिमम होगा उसका केवल और केवल जो 15% हो रहा है वही आपको मिलेगा। जैसे मान लो आपने लेफ्ट में इसमें बिजनेस कर रखा है बहुत ज़्यादा और राइट में 2914 का, तो 2914 का 15% 437 होता है। तो इस व्यक्ति को केवल $437 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे इसकी 15% की लिमिट ख़त्म होगी तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी इसकी रॉयल्टी आना। तीसरा है बिजनेस सपोर्ट। बिजनेस सपोर्ट का मतलब होता है जैसे कोई बिजनेस कर रहा है और उसके अंदर मान लो किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस बड़े लेवल पे किया जाता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों, उसमें भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी कि जो बिजनेस के ऊपर जो हमारे ऊपर ही ऊपर बैठे हैं वो हमें सपोर्ट करें। जैसे हम मेल करें, कस्टमर केयर से बात करें और हमारी परेशानी बताए और उसके बाद वो उसे सोल्व कर दे, तब जाके मज़े की बात है। लेकिन इसमें बिजनेस सपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके साथ किसी प्रकार का की प्रॉब्लम होती है तो आप फाइनेंशियली स्टेक हो जाओगे, फंस जाओगे और उसके बाद ऊपर से आपको कोई सपोर्ट नहीं आएगा। न इसकी कोई ईमेल आईडी है, न कोई कस्टमर केयर का नंबर है। आप बात भी करोगे तो किससे करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी हम किसी तरह का बिजनेस करें तो उसमें किसी न किसी प्रकार का हमारे को बिजनेस सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन एसटीएम में सबसे बड़ी कमी है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस सपोर्ट नहीं है। हालांकि इसकी रेट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें अच्छा बिजनेस भी हो रहा है, लेकिन इसमें एक बिजनेस सपोर्ट नहीं है। मेरा मकसद केवल और केवल आपको
किसी भी चीज़ की खामियां या कमियां बताना है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं नहीं देता हूं। मैंने पिछले वीडियो में एसटी टोकन के फायदे बताए, तो इस वीडियो में मैं एसटी टोकन के आपको नुकसान और जो छिपे हुए फैक्ट्स है वो भी बताने जा रहा हूं, ताकि मेरे जो यूट्यूबर के सब्सक्राइबर है और व्यूअर्स है उन्हें बिल्कुल सही जानकारी मैं टाइम टू टाइम देता रहूं। क्योंकि आप भी जानते हो, जब भी हम किसी भी तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो उसकी केवल कमियां ही कमियां हमें नहीं दिखती है, केवल खूबियां दिखती है। लेकिन कमियां बताना भी मेरी नैसर्गिक जिम्मेदारी है, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है सभी एसटी टोकन की बात है। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताने जा रहा हूं कि एसटी टोकन में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से हम एसटी टोकन में जुड़ सकते हैं, किस तरह के फायदे ले सकते हैं। आज इसमें बता रहा हूँ कि किस तरह से हम एसटी टोकन के माध्यम से हम ये जो कड़वे सत्ते हैं जो पचते नहीं है लोगों को और जो आपको जोड़ रहा है वो कभी भी नहीं बताएगा। साथ ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी की गारंटी, तो दोस्तों कंपनी की किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। आप अपनी रिस्क पे जुड़ सकते हो और आपका पैसा लगाना या नहीं लगाना, मैं कहता हूँ हमें किसी की भी बात नहीं मानना चाहिए। यहाँ तक कि जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, बॉलीवुड के सितारे बने होते हैं, क्रिकेटर्स बने होते हैं, फुटबॉलर्स बने होते हैं, उनकी भी बात नहीं मानना चाहिए। हमें हमारा स्व विवेक, भगवान ने जो हमारे को छठी इंद्री दी है उसका प्रयोग करना चाहिए और उसी के बाद हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए, लेकिन किसी की बातों में नहीं आइए। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि हमें जब भी हम किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो आपको खूबियाँ सभी बताएंगे, लेकिन कमियाँ कोई नहीं बताता। तो मुझे इस वीडियो की आवश्यकता लगी, इसलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि साहब, जैसे अभी पिछले पिछले आपने देखा होगा कि नेक्सा एवरग्रीन बहुत ज़्यादा हमारे पॉपुलर हुई है राजस्थान में। राजस्थान के सीकर साइड में नेक्सा एवरग्रीन में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पेपर के द्वारा भी हमने इसकी जानकारी ली है। इसके अलावा जो हमारे पास ऐप्स होते हैं मोबाइल्स में, उनमें भी इसकी न्यूज आती रहती है और उसके अंदर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, चाय की थड़ी वाले, बहुत सारे लोग, बेरोजगार लोग ठगे गए थे और इतना बड़ा स्कैंडल था कि उससे पूरा राजस्थान दहल गया था। अडानी वाले शेयर की हम बात करते हैं, उससे में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाता है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो। बहुत सारे मुझसे पूछ भी रहे थे कि नेक्सा एवरग्रीन की तरह क्या एसटी भाग जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं क्या कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। कितना ही बड़ा चाहे सीए हो या कोई भी हो, उन्हें किसी को कुछ नहीं पता। भागने लगे तो 2 दिन में भाग जाए, नहीं भागने लगे तो पता चले 5 साल भी नहीं भागे। तो इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अपना दिमाग काम करिए, काम कराइए और उसी के बाद में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।